बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तौकीर्स आईसेड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 6। बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें। जी थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेसिंग द बेल आइकन एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। आज जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट द होम मेन्यू फॉन्ट ग्रुप। एमएस वर्ड के अंदर होम मेन्यू फॉन्ट ग्रुप का टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए मैंने आपको जूम करके भी दिखा दिया है, जिसकी कमांड्स कुछ ऐसे हैं जिसमें पहली कमांड है फॉन्ट, दूसरी कमांड का नाम है फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, क्लियर फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, चेंज केस, हाईलाइट एंड फॉन्ट कलर। ये फॉन्ट्स का पार्ट 1 है। जो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये फॉन्ट्स का पार्ट 1 है और कल के इंशाल्लाह लेक्चर में मैं आपको फॉन्ट से ही रिलेटेड सम अदर फॉर्मेटिंग्स भी बताऊंगी। सो आपने कल का लेक्चर भी मिस नहीं करना और आज का लेक्चर भी मिस नहीं करना, बिकॉज अगर आज का लेक्चर आपको समझ आएगा तो ही आप मेरे कल वाले लेक्चर को भी फॉलो कर पाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं जी। पहली कमांड के साथ वर्क करना, और ये वर्किंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो अक्सर जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग या फिर कंपोजिंग। फॉर्मेटिंग का डॉक्यूमेंट या फिर कंपोजिंग का डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग और कंपोजिंग का जो मीनिंग होता है ना व्यूअर्स और मेरे प्यारे बच्चों, वो सेम है। हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर ये डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम कुछ चेंजेस अप्लाई करना चाहें अपनी डॉक्यूमेंट के ऊपर, और वो चेंजेस कैसी चेंजेस हैं? वो चेंजेस हैं आपके फॉन्ट स्टाइल की, फॉन्ट साइज़ की, फॉन्ट कलर की, राइटिंग को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर देना। जब आप इस तरह की कमांड्स अप्लाई करते हैं जो कि हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद राइटिंग को खूबसूरत बनाने में हमारे काम आए तो उसको हम लोग फॉर्मेटिंग टूल्स बोलते हैं। उनको हम फॉर्मेटिंग टूल्स बोलते हैं। और फॉर्मेटिंग एक्चुअली क्या है, यानी अगर आपसे कोई पूछता है, आपसे कहता है कि आपको फॉर्मेटिंग का अमल आता है, आपको फॉर्मेटिंग करनी आती है, तो आप आज के इस लेक्चर के बाद कहेंगे कि यस मुझे फॉर्मेटिंग करनी आती है, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि फॉर्मेटिंग या कंपोजिंग ये क्या चीज़ है कि जो हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई करना फॉन्ट्स के, और फॉन्ट का साइज अप्लाई करना, उसको बोल्ड, इटैलिक, उसकी लोकेशंस को चेंज कर देना, तो वो आपकी फॉर्मेटिंग कहलाती है जी। तो आए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉन्ट स्टाइल को। आपकी आसानी के लिए मैं इसको जूम कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको 200% जूम कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर देखें कि फॉन्ट ग्रुप की पहली कमांड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो क्या है? फॉन्ट स्टाइल। डियर व्यूअर्स, बहुत सारे डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं। होम मेन्यू फॉन्ट कमांड के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हर राइटिंग स्टाइल जैसा उसका स्टाइल है वो वैसा ही लिखा हुआ हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी कि जैसे आप देखें यहाँ अल्जेरियन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जैसा ये लिखा आ रहा है, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी सिलेक्टेड राइटिंग के ऊपर वो यही वाला स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं छोटी सी एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जो फॉन्ट लिस्ट है, जो इम्पोर्टेंट फॉन्ट्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो साथ में इसकी डिस्क्रिप्शंस भी लाजमन देखा करें। वहाँ पर स्टेप्स पड़े हुए होते हैं, डेफिनेशंस पड़ी हुई होती हैं जो आपको नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप फेमस फॉन्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या हैं, और आप उनको अच्छे से वहाँ से देख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ताकि आप उनका इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन किस्म की डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करें। और यहाँ पर मैं अप्लाई भी इसी लिहाज से करूँगी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बताए हैं,
सबसे पहला जो हमारा राइटिंग स्टाइल है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात मेरे जहन में आ गई, वो भी आपको बताती चलूँ, उसके बाद मैं इसको अप्लाई करती हूँ। वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, अभी हम लोग MS वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे वो MS वर्ड है, चाहे वो एक्सेल है, चाहे वो पावर पॉइंट है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स के वो जो ये जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, इनका जो डिफ़ॉल्ट राइटिंग का स्टाइल और डिफ़ॉल्ट जो राइटिंग का साइज़ है, वो राइटिंग का स्टाइल जो है वो कैलिबरी है और साइज़ जो है वो 11 है। यानी जब भी आप MS वर्ड की कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट के अंदर ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल की आज पहली कमांड आप स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कैलिबरी लिखा आ रहा है और जिसका साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है वो 11 आ रहा होता है, जबकि हम 11 नहीं रखते हैं। अगर आप 11 रख के इसको प्रिंट करेंगे तो राइटिंग का साइज़ छोटा आएगा। अभी मैं आपको फॉन्ट साइज़ में इसके साइजेस भी क्लियर करती हूँ और अभी हम स्टाइल्स को अप्लाई करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि पहला तो राइटिंग स्टाइल हमने इसका कैलिबरी ही रहने दिया जो डिफ़ॉल्ट आ रहा था, और सेकंड जो मैंने यहाँ पर आईसेट लिखा हुआ है इसके ऊपर आकर मैंने इसे कहा कि आप इसको चेंज कर दें एरियल के अंदर। एरियल वन ऑफ द वेरी मोस्ट फेमस राइटिंग स्टाइल, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो बॉडी राइटिंग, यानी कि जो जिसका मैंने आपको कल बताया कि अगर हमने लेटर लिखा है और उसकी जो बॉडी है, तो बॉडी जो उसकी है उसका जो स्टाइल है राइटिंग का, अगर आप वो एरियल रखेंगे तो वो इजी टू रीड होगा और वेरी क्लियर टेक्स्ट आपका नज़र आएगा। एरियल के बाद सेकंड जो मेरा फॉन्ट है जो मैं अप्लाई करना चाहती हूँ वो है बुकमैन ओल्ड स्टाइल। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस राइटिंग स्टाइल है। तो अब आप ज़रा गौर करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आईसेट, इस आईसेट में और इस आईसेट में दोनों में फ़र्क है, जबकि अभी जो हमने बुकमैन ओल्ड स्टाइल के ज़रिए लिखा है इसमें भी आप देख सकते हैं, वाज़ेह चीज़ देख सकते हैं कि एक स्टाइलिश सी राइटिंग हमारी अप्लाई हो चुकी है। नाउ अब मैं अप्लाई करना चाहती हूँ इसके ऊपर अनदर फेमस राइटिंग स्टाइल, अल्जेरियन। अब ये देखें, इसको मैंने अल्जेरिया के अंदर चेंज कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइटिंग हमारी चेंज हो चुकी है। मैं इसको आपको जूम करके भी फर्दर दिखा दूँगी अगर आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है तो। ओके जी, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट राइटिंग स्टाइल हमारा बहुत फेमस राइटिंग स्टाइल जिसका नाम है सेंचुरी गॉथिक। यहाँ पर मैंने सेंचुरी गॉथिक को अप्लाई किया। आफ्टर दैट अनदर राइटिंग स्टाइल जिसको हम लोग अक्सर ज़्यादातर हेडिंग्स देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी व्यूअर्स, इसको हम लोग हेडिंग्स देने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसका नाम क्या है, कूपर ब्लैक। बड़ी अट्रैक्टिव सी हेडिंग्स आती हैं आपकी इसकी मदद से, और जैसे आप देख भी रहे हैं कि ये ना कुछ बोल्ड सी और राउंडेड सी जो राइटिंग है ये हो जाती है, और इसकी जो रीडिंग है वो भी बहुत विजिबल होती है, यानी कि कोई भी देखकर उसको आसानी से पढ़ सकता है कि ये क्या लिखा आ रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अनदर राइटिंग स्टाइल है जो कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अक्सर उसको कोई अहम स्टेटमेंट वगैरह लिखने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं, और ये है आपका टाइम न्यू रोमन। अब आप यहाँ पर देखें कि मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ इसको। नाउ यू कैन सी हियर कि सबसे पहले जो हमारा कैलिबरी राइटिंग स्टाइल था, फिर एरियल था, फिर बुकमैन ओल्ड स्टाइल था, फिर अल्जेरिया था। अब आप इन चारों के अंदर ही जो फ़र्क है उसको वाज़े देख सकते हैं। इसी तरह थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये सेंचुरी गॉथिक है। ये देखिए राउंडेड सी जो है उसने सेंचुरी को कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेट कर दिया है। ठीक है, तो सेंचुरी गॉथिक, और ये जो है ये हमारा कूपर ब्लैक एंड टाइम न्यू रोमन, ये मैंने अप्लाई किया है। लेकिन कुछ अदर फॉन्ट्स जो कि हमारे फेमस फॉन्ट्स हैं उसके अंदर वर्डाना भी है, उसके अंदर ताहुमा भी है, और ये आपके डिस्क्रिप्शंस के अंदर मौजूद हैं, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। जी, फॉन्ट साइज़, राइटिंग का साइज़ चेंज करना। बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका राइटिंग साइज़ कितना आ रहा होता है, 11 आ रहा होता है, और अभी हम लोग इसका राइटिंग का साइज़ बढ़ा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका राइटिंग साइज़ कर दिया है 12 जी। इसी तरह यहाँ पर हमने राइटिंग साइज़ कर दिया 20, और यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया 26। तो आप ये देख रहे हैं कि ईच राइटिंग साइज़ इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो यहाँ पर एक अहम बात जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि यहाँ पर जितने भी राइटिंग के साइज़ आ रहे हैं, सपोज 11 आ रहा है, 11 के बाद 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये तो चले ही 2 का टेबल स्टार्ट है, इंक्रीमेंट हो रहा है। बट आफ्टर 28
आप देखते हैं कि एकदम से 26 का साइज़ लिखा आ रहा है और आपको राइटिंग का कुछ ऐसा साइज़ अप्लाई करना है जो कि 28 और 26 के दरमियान में है। सपोज यू वांट टू अप्लाई 30 या आप 32 या 34 का साइज़ देना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, वो तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप खुद से 34 या 32 जो भी फिगर आपको राइटिंग के साइज़ का चाहिए वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर उसके अंदर राइट करेंगे और देन अपने कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर देंगे। तो ये देखें कि ये राइटिंग साइज़ यहाँ पर फिक्स हो चुका है। तो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी का राइटिंग साइज़ जो है वो भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि 34 राइटिंग साइज़ जो है वो अप्लाई हो चुका है और तमाम जितने भी राइटिंग के जो साइज़ हैं या स्टाइल्स हैं, फॉर्मेटिंग तब तक आपकी हो ही नहीं सकती है जब तक कि आप राइटिंग को सेलेक्ट ना कर लें। अगर हमारी राइटिंग सेलेक्ट होगी तो ही हमारी फॉर्मेटिंग हो सकती है, अदरवाइज़ हमारी फॉर्मेटिंग कंप्लीट नहीं होगी। ये आप याद रखिएगा कि अगर आप देखें कि यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और मैं कहूँ कि मैं बगैर टेक्स्ट को सिलेक्ट किए यहाँ पे राइटिंग का साइज़ दे दूँ तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज वो स्टाइल मेरा वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। जी, नेक्स्ट कमांड है हमारी ग्रो फॉन्ट, यानी राइटिंग के साइज़ को बड़ा करना, एंड श्रिंक फॉन्ट, राइटिंग के साइज़ को छोटा करना। फ्रीली आप जस्ट इसको क्या करते हैं कि आपने जहाँ पे भी राइटिंग का साइज़ बड़ा करना है आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, इस तरह से राइटिंग बड़ी होना शुरू हो जाएगी। और जब आप श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो राइटिंग स्मॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आप फॉन्ट साइज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप फॉन्ट्स की इन कमांड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद है हमारी जो नेक्स्ट कमांड, उसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। अब देखिए फॉर्मेटिंग आप पढ़ चुके हैं, इट्स मीन दैट स्टाइल्स जो आपने स्टाइल्स अप्लाई किए हैं, क्लियर मीन उनको क्लीन कर देना, उनको ख़त्म कर देना। आप उसको जितनी भी चेंजेस आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर की हैं, जब आप उसको अंडू करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी राइटिंग डिफ़ॉल्ट कंडीशन में वापस आ जाए जिस तरह से आपने लिखना स्टार्ट किया था, तो फिर हम क्लियर फॉर्मेटिंग की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट से रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस करली ब्रैकेट विद स्क्वायर ब्रैकेट, जो आपकी क्लोज करली ब्रैकेट एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है, ये आपकी यूज़ होती है, आपके कीबोर्ड के ऊपर ये कीज़ मौजूद हैं, आप इसकी मदद से राइटिंग का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस ओपन करली ब्रैकेट एंड ओपन स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए आप इसका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करते हुए जो कि अभी मैंने आपको बताई, मैंने ये देखिए इसका राइटिंग का साइज़ बड़ा किया है और इसी तरह इसकी राइटिंग का साइज़ मैं अब छोटा भी कर रही हूँ। तो राइटिंग का साइज़ बड़ा करने के लिए और छोटा करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात हम क्लियर फॉर्मेटिंग की कर रहे थे कि जो भी हमने चेंजेस की हैं उन चेंजेस को अंडू करना। अब सपोज़ मैं यहीं पे चेंजेस कर देती हूँ। चेंजेस में क्या करना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैंने राइटिंग का स्टाइल लगा दिया जी अल्जेरियन, और इसका जो साइज़ है वो मैंने यहाँ से कर दिया सपोज 24। अब जैसे ही मैं क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करती हूँ, नाउ यू कैन सी हियर कि हमारा यहाँ पर एक बुलेट आ रहा था जो 3 था और 4 नंबर श्रिंक फॉन्ट के साथ लिखा आ रहा था। अब क्या हुआ कि वो बुलेट भी ख़त्म हो गया, राइटिंग का स्टाइल क्या हो चुका है, कैलिबरी हो चुका है, और साइज़ क्या हो चुका है, 11 हो चुका है। और अभी इस प्रैक्टिकल को मैं वंस अगेन आपके सामने थोड़ा सा ना रिपीट भी कर दूंगी, थोड़ा जब हम नीचे जाके फर्दर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करते हैं। जी, नेक्स्ट जो है हमारा वो है, नेक्स्ट कमांड है हमारी बोल्ड कमांड, यानी कि राइटिंग को थिक करना। आपने जो भी राइटिंग स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, जब आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी राइटिंग क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। इटैलिक, राइटिंग को तिरछा करने के लिए, ये एक ऐसी कमांड है जो राइटिंग को किस पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, राइटिंग को तिरछा करने के लिए। आपकी राइटिंग इटैलिक फॉर्म में चेंज हो जाती है। अंडरलाइन, एज द नेम इंडिकेट दैट, कि राइटिंग के नीचे लाइन को अप्लाई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप राइटिंग को सिलेक्ट करेंगे और अंडरलाइन कमांड के ऊपर क्लिक कर देंगे, राइटिंग को सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड कमांड के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप राइटिंग को सिलेक्ट करेंगे और इटैलिक कमांड के ऊपर क्लिक कर देंगे। बोल्ड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B, इटैलिक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+I, अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+U। तो ये तमाम जो शॉर्टकट कीज़ की डिटेल्स हैं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ज़रूर ले लीजिएगा। स्ट्राइक थ्रू, अच्छा ये कोई वो झगड़े वाली स्ट्राइक नहीं है, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू इज़ अ फैक्ट जो कि हम अप्लाई करें कि जिसके ज़रिए होगा क्या कि आपके जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है इसके मिडल में एक लाइन आ जाती है
और चूँकि मैं प्रैक्टिकली भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये एग्जांपल करवाती हूँ ताकि उनकी ज़हन नशीन रहे, तो उसमें मैं एग्जांपल उनको देती हूँ जो आज मैं अपने इस लेक्चर के अंदर भी आप सब व्यूवर्स को और सुनने वाले तमाम स्टूडेंट्स को दे रही हूँ। वो ये है कि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि चंद जगहों पर कुछ चेंजेस आती हैं, तो वो चेंजेस को शो करने के लिए या तो सिंगल लाइन या डबल लाइन का इस्तेमाल करते हैं या क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। और जो लाइंस हैं मिडल एरिया के अंदर वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। अक्सर प्राइस टैग्स के अंदर हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखी आ रही है कि यहाँ पर पहले जो कीमत थी मैंने ये शो किया है कि वो 450 थी और अब जो है वो 350 हो चुकी है। ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन चलें, ये देखिए जी, हमेशा जो चीज़ें हैं वो इजाफे की तरफ ही जाती हैं, कमी की तरफ कम ही आती हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 450 को मैं स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट के ज़रिए ये रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि अब जो प्राइस है वो ये नहीं है और ये है। तो हमने क्या किया कि हमने स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब देखें कि यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट, यानी कि ये एक राइटिंग इफेक्ट है जी। नाउ comes toward the next command which is about the subscript. सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल है, बट इसको इतना ज़्यादा हम लोग शॉर्टकट के ज़रिए इस्तेमाल नहीं करते, हम कीबोर्ड के ज़रिए ही इस्तेमाल, इसको माउस के ज़रिए ही बाय क्लिकिंग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें आपके यहाँ पर ये मैंने वाटर का फार्मूला लिखा है और वाटर के फार्मूले में जो 2 होता है ये नीचे की जानिब आ रहा होता है, ऐसे ही है ना। तो इसको नीचे की जानिब लाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। सब एज द नेम इंडिकेट दैट अंडर, तो एक ऐसा आपका फॉन्ट इफेक्ट, एक ऐसा फॉन्ट इफेक्ट जो कि आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसको आपके बाकी टेक्स्ट से बॉटम एरिया में ले आए, उसको उससे बिलो सेट कर दे, वो कमांड है आपकी सबस्क्रिप्ट। तो ये देखें कि मैंने सबस्क्रिप्ट कमांड के ऊपर क्लिक किया तो जो 2 है वो नीचे आ चुका है। इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन O2 और यहाँ पर मैंने इसको सबस्क्रिप्ट किया तो ये देखें आपके 2 भी नीचे की जानिब आ गया है। नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा नाइट्रोजन, तो यहाँ पर इसको भी 2 को मैंने सेलेक्ट किया और सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर भी 2 जो है वो नीचे आ गया। तो आप देखें कि सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन होगी तो वो कमांड आपकी अप्लाई होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर दूँ कि ये आप देख रहे हैं कि 2 के बाद कर्सर आपका नीचे की जानिब ही ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही आप स्पेस बार दबाते हैं तब भी आप देखते हैं कि ये नीचे की तरफ ही ब्लिंक कर रहा है और जब आप राइटिंग करते हैं तो वो नीचे की तरफ ही राइटिंग लिखता चला जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि जब आपने वो कमांड अप्लाई कर ली है देन आप दोबारा से उसको जो है वो अनक्लिक कर दें और दोबारा देन जब आप इसको अनक्लिक करेंगे अब आप देखते हैं कि आपके कर्सर की जो हाइट है वो नॉर्मल हो चुकी है और अब जब आप राइट करेंगे तो आपका नॉर्मल टेक्स्ट ही लिखा जाएगा जी। द नेक्स्ट कमांड इज सुपरस्क्रिप्ट, सुपर अबव यानी ऊपर की जानिब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा टेक्स्ट है इसमें जो 2 है इसको मैं ऊपर की जानिब लिखवाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने 2 को सेलेक्ट किया और यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। इसी तरह देखें ए स्क्वायर, आई वांट टू चेंज इट इनटू अ ए स्क्वायर, सो आई सेलेक्ट अ 2 एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने क्या किया है इसको सुपरस्क्रिप्ट और बी के साथ जो 2 लिखा आ रहा है इसको भी सिलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया सुपरस्क्रिप्ट। इसी तरह 3 क्यूब एंड वाई क्यूब, इसको चेंज करने के लिए मैंने इसको सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट कर दिया। तो अब आप देखें कि ये मेरा जो टेक्स्ट है ये प्रॉपर सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में चेंज हो चुका है। द नेक्स्ट वन कमांड इज चेंज केस। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फॉर्मेटिंग के अंदर। अक्सर हम लोग जब राइटिंग कर रहे होते हैं तो फिर हम इसकी केयर नहीं करते, कुछ बड़ा लिख देते हैं कुछ छोटा लिख देते हैं। तो ज़्यादातर जो 80% पीपल्स हैं वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादातर इसको स्मॉल राइटिंग में लिखते हैं जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में लोअर केस बोला जाता है। इसी तरह कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर जो हमारी कैपिटल राइटिंग होती है, जैसे हम कैपिटल ABC बोलते हैं, तो जो कैपिटल राइटिंग होती है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में अपर केस बोला जाता है। तो हम लोग अब केसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और चेंज केस की शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। चेंज केस की शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। तो आप इसको राइट डाउन कर लें और अभी हम इसके केसेस के नाम आपको स्क्रीन पर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। पहला केस है सेंटेंस केस, देन लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस।
जी, तो सेंटेंस केस में क्या होता है कि जब आपने कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ होता है तो उसका फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर जो है वो कैपिटल आता है। अब देखें, सपोज मैं इसको लोअर केस में चेंज करती हूँ तो ये देखें कि ये सारी की सारी राइटिंग क्या हो गई है, स्मॉल। बट जब आप इसको चेंज केस, ये जो एक बड़ा ए लिखा आ रहा है, एक स्मॉल ए लिखा आ रहा है, ये इसकी आपकी चेंज केस की कमांड है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और अब आप देखें मैंने इसको फर्स्ट केस यानी सेंटेंस केस में चेंज कर दिया। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इसको सेंटेंस केस के अंदर चेंज किया तो आप देखते हैं कि इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आ रहा है। और लोअर केस अभी हम ऑलरेडी अप्लाई भी कर चुके हैं ऊपर वाले पर कि जैसे ही हम इसको लोअर केस में चेंज करेंगे तो हमारी सारी की सारी राइटिंग क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। एंड देन अपर केस में क्या होता है कि हमारी सारी की सारी राइटिंग क्या हो जाती है, कैपिटल हो जाती है। और कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसको ज़्यादातर हम लोग टाइटल्स देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग जब किसी भी अपनी डॉक्यूमेंट का टाइटल देते हैं तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसको प्रीवियस जो वर्जन्स थे ना MS ऑफिस के, उसके अंदर इसको जो है वो टाइटल केस भी बोला जाता था। और आज भी काफ़ी सारे जो यूज़र्स हैं वो इसको टाइटल केस ही बोलते हैं, लेकिन एज ए कमांड इसका नाम जो है वो अब आ चुका है कैपिटलाइज ईच वर्ड के नाम से। जो नेक्स्ट केस है हमारा वो है टॉगल केस, वेरी फ़नी केस। इसका इस्तेमाल बहुत रेयर होता है। इसमें क्या होता है कि जस्ट आपका जो फर्स्ट करैक्टर होता है वो स्मॉल हो जाता है एंड रेस्ट ऑफ अदर्स जो होते हैं वो सारे आपके कैपिटल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको रिमार्क्स वगैरह देने के लिए या कुछ भी फ़नी क्लिप वगैरह लिखने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते होते हैं। ठीक है, ओके, कम्स टूवर्ड द नेक्स्ट विच इज़ अबाउट द हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग कमांड है हमारी जिसको अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं। हाईलाइटिंग कमांड के अंदर क्या होता है कि आपने जो कुछ भी लिखा है उसके अंदर जो भी कोई अहम इबारत है या अहम वर्ड है आप उसको किसी भी कलर से हाईलाइट करवा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर येलो आ रहा होता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर आए तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके पास फर्दर भी मोर कलर्स मौजूद हैं। जिस भी कलर को आपने क्लिक करना है इस तरह से तो वो आपका उसी कलर में हाईलाइट कर देगा। टेक्स्ट शेडिंग और हाईलाइट में फ़र्क होता है। इंशाल्लाह ये भी आप कमिंग लेक्चर्स के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे कि जो आपकी टेक्स्ट शेडिंग होती है वो कितनी तरह की होती है और उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिल वक्त तो अभी हम हाईलाइटिंग की बात करें। आप ये देख रहे हैं कि ये हमने तमाम कैरेक्टर्स जो हैं ये हाईलाइट करवा दिए हैं। ये वर्ड जो है स्कूल हमने इसको हाईलाइट किया है। और अभी मैं क्या करती हूँ, मैं इस तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं क्लियर फॉर्मेटिंग आपको दोबारा से दिखा दूँगी, तो ये देखिए कि जैसे ही मैंने इसको क्लियर फॉर्मेटिंग किया है तो अब यहाँ पर देखें आप कि क्लियर फॉर्मेटिंग में ये अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं, राइटिंग का साइज़ चेंज हो चुका है, राइटिंग का स्टाइल कैलिबरी आ चुका है। लेकिन दो चेंजेस हैं जो इसने एक्सेप्ट नहीं की हैं, और वो कौन सी हैं, हाईलाइट एंड चेंज केसेस। जो केसेस हमने चेंज किए थे वो वैसे के वैसे ही आ रहे हैं और हाईलाइट भी वैसे के वैसे आ रहे हैं। तो आपको पता ये चला कि जो आपकी टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग्स होती हैं कि जिसको क्लियर फॉर्मेटिंग के ज़रिए क्लियर नहीं करवाया जा सकता। जी, तो ये इस वजह से मैंने कहा था कि मैं दोबारा से आपको ये लाजमन करवाऊंगी, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि आपका माइंड एक जगह फिक्स ही ना हो जाए, आप यही समझे कि शायद मैडम ने कहा था कि ऐसा होगा। तो वो मैंने बात की थी राइटिंग के साइज़ और राइटिंग के स्टाइल के हवाले से, कि जब आप कोई भी राइटिंग का साइज़ या कोई भी स्टाइल आप अप्लाई करते हैं तो जब आप उसको क्लियर करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग आपकी जो है वो आपका क्लियर। अब देखिए इटैलिक से इसने इसको नॉर्मल फॉर्म में सेट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें अंडरलाइन से भी इसने अंडरलाइन को भी ख़त्म कर दिया। तो इस तरह की जो फॉर्मेटिंग्स है हमारी उसको ये क्लियर कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग्स होती हैं कि जिसको वो क्लियर नहीं करता। अच्छा चले यहाँ पे देखें आप, ये हमने अप्लाई किया, जैसे ही हम इसको भी क्लियर करते हैं तो यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के कमांड्स जो हैं इसको भी वो क्लियर कर देता है, लेकिन केसेस को और हाईलाइट्स को वो चेंज नहीं करता। जी, क्लियर फॉर्मेटिंग कमांड जो है वो आपके हाईलाइट और चेंज केसेस की कमांड को सपोर्ट नहीं करेगी। ओके, द लास्ट टॉपिक इज़ अबाउट द फॉन्ट कलर, जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। राइटिंग के स्टाइल को चेंज, राइटिंग के कलर को चेंज करना। तो व्यूअर्स यहाँ पर देखें कि हमारे पास डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं, जो कि इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थीम कलर है और ये ऑफिस का थीम अप्लाई हुआ है। यहाँ पर आप देखें कि ये जो आपके कलर्स हैं इसमें ये यहाँ पर लिखा आ रहा है कि ऑटोमेटिक कलर ब्लैक है
और इसका जो थीम कलर है, ये जो थीम है ये आपका ऑफिस का अप्लाई हुआ है। अगर आप थीम चेंज कर देंगे तो ये तमाम कलर्स यहाँ से आपको चेंज मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड थीम। बट स्टैंडर्ड कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ये हमेशा आपको यहाँ पर इसी सीक्वेंस के साथ और इसी तरह नज़र आएंगे। आप अगर कोई भी अदर थीम अप्लाई कर लेंगे तो थीम कलर आपके चेंज हो सकते हैं, बट स्टैंडर्ड कलर्स आपके हमेशा यही रहेंगे और इनका सीक्वेंस भी यही रहेगा। और ये जो थीम अभी आप देख रहे हैं, अगर आपके सामने आप अपना इंटरफेस खोलें और आप देखते हैं कि आपके पास भी यही थीम कलर्स आ रहे हैं, तो इट्स मीन दैट आपने MS ऑफिस का बाकायदा जो आप उसका अपना पर्सनल बाय डिफ़ॉल्ट थीम है वही आपने अप्लाई किया हुआ है। और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको ये न्यू थीम कलर जो है इसको क्रिएट करना भी और अप्लाई करना भी बताऊंगी इंशाल्लाह। ओके जी, अभी ये देखिए कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस पर मैंने कलर अप्लाई कर दिया है, फॉर एग्जांपल स्काई ब्लू। एंड यहाँ पर मैं चाहती हूँ अनदर कलर अप्लाई करूँ, तो चले हम जो हमारी अपर ऑप्शन जो आ रही है इसी के अंदर से हम अप्लाई कर लेते हैं। इसको मैंने नेवी ब्लू, डार्क ब्लू का कलर दे दिया और इसको मैंने यहाँ से रेड कलर दे दिया है। ये देखिए, तो हमारे राइटिंग के जो डिफरेंट कलर्स हैं वो यहाँ पर हम लोग दे चुके हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि अगर हम इन कलर्स के अलावा कोई कलर लेना चाहें जो इन कलर्स में मौजूद नहीं है, तो फिर हम मोर कलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करके आप ओके कर देंगे, तो वही वाला कलर आपका यहाँ पर अप्लाई भी हो जाएगा और मोस्ट रीसेंट एक जो है वो आ जाएगा एरिया जो पहले नहीं आ रहा था। तो वो जो रीसेंट कलर एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने मोर कलर्स हम लोग यूज़ करेंगे वो यहाँ पर आर्जी तौर पर यहाँ पर ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना लेक्चर एंड करती हूँ। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का कोई ट्रबल हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।